हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है पेड ग्रुप में जो है टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आज उसी का टेस्ट नंबर 2 को करने वाले हैं। हम लोग जो है ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन भी करते चलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी ब्राही, खरोष्टी एवं अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्राचीनतम पंचमांड या आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी सही है, चांदी का जो है आहत सिक्के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियाँ के नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। तो आपका जो है एक तरफ हड़प्पा कालीन स्थल है, दूसरा तरफ जो है आपका राज दिया हुआ है, उसमें मैच करना है। तो आपका जो है रंगपुर आपका गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, राखी गड्डी आपका हरियाणा में पड़ता है और मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध में पड़ता है। इस प्रकार आपका जो है सही आंसर ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ जो है संहिता दिया हुआ है, दूसरी तरफ विषय वर्णन दिया हुआ है। तो ऋग्वेद का संबंध जो है आपका देवताओं की संतुति से हो जाएगा, सामवेद का संबंध आपका जो है गायन से हो जाएगा, यजुर्वेद का संबंध आपका किससे हो जाएगा? ऋचाएँ एवं क्रमकांड से, और अथर्ववेद का जो है व्याधियों के जो है निवारण से हो जाएगा। इस प्रकार आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आपका जो है सही आंसर सी हो जाएगा, 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाविभाषा जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिसर की कृति है? तो ये चतुर्थ बौद्ध परिसर का कृति है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज क्षेत्र के जो है पूर्वतम भाग में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं, बी आपका सही है, धौली मुख्य शिला राजा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 1 नंबर में देखिए क्या है, इसका विस्तार जो है श्रीलंका और मालदीव तक हुआ था, ये सही है। और 2 में दिया हुआ है, चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की। इस प्रकार जो है आपका 1 और 2 जो है दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अल्पतगीन ने की थी। क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द जो है अर्घट किसे निरूपित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भूमि की सिंचाई के लिए जो है प्रयुक्त जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ए नंबर का जो है आपका ए का 2 से मैच करेगा। नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को जो है पोलज कहते हैं, और जो है आपका 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना जो है प्रति कहलाता है, और उसके बाद 2 से 3 वर्ष प्रति रहना इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो है आपका चाचर कहते हैं, और जो है 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वाली
भूमि जो है प्रतिभूमि को क्या कहते हैं, तो ये बंजर कहलाता है। बी नंबर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निजाम उल मुल्क आसफ जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है कौन नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। इसने हैदराबाद की स्थापना की, ये सही है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, ये भी सही है। और वह 1722 ईस्वी में वजीर बना दिया, ये भी सही है। आपका बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरा तरफ आपका संधि दिया हुआ है, तो जो है इसमें से कौन सही है, तो इसका सही आंसर है आपका जो है ऑप्शन जो है केवल 3 सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था, इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। अब प्रथम कर्नाटक जो है युद्ध जो है एला सापल के संधि के तहत हुआ था, और द्वितीय जो है पुदुचेरी के संधि के तहत हुआ था। एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, ए पा पे, पहला हो गया एला सापल, दूसरा हो गया पुदुचेरी, तीसरा हो गया पेरिस के संधि के तहत। तो इसमें सिर्फ जो है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत हुआ था, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। और जो है झांसी से किसने 1857 क्रांति में भाग लिया था, तो रानी लक्ष्मीबाई। और लखनऊ से बेगम हजरत महल। अब मेरठ में जो है प्रथम आग कब भड़की थी, तो 10 मई को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर आपका 2 और 3 है। देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग की, ये सही है। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि जो है वैदिक धर्म अनुलग्नीय है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका ए नंबर में दिया है, 1 नंबर में दिया है। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला था, ये सही है। और 2 में है महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया, ये भी सही है। और 3 में दिया हुआ है 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर ना चुकाने का जो है आंदोलन चलाया, ये तीनों सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन सी सही है। पहले बंगाल विभाजन होगा 1905 ईस्वी में, उसके बाद आपका जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था, तो ये जो है 1906 ईस्वी में किया गया था ढाका में। और जो है कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था। तो अरेंज करना था, तो 1905 पहले होगा, फिर 1906, फिर 1907। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये सही। और दूसरा में क्या दिया हुआ है आपका, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की, 2 भी सही है। और 3 आपका गलत है, तो 1 और जो है 2 जो है आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी राज्य जो है कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल और जो है असम। आपका ऑप्शन सी सही है। मणिपुर से जो है 2 राज्य स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुडप्पा समूह की चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्कियन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थिर लंबवत घाटी को कहते हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दून घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अमीनी द्वीप और कनामोरे द्वीप। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले आपका जो है काराकोरम होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर जास्कर होगा, फिर पटकाई बुक होगा, पटकाई बूम होगा, यहाँ बूम कर लीजिएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। देखिए एक तरफ झील है और दूसरी तरफ झील के प्रकार है, तो भीमताल झील जो है किस झील का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है आपका भीमताल जो है आपका विवर्तनिक है, और जो है अष्टमुदी जो है आपका ये जो है लैगून का उदाहरण है, और जो है गोहाना ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका जो है भूखलन का हो जाएगा, और लोनार झील जो है आपका क्रेटर का उदाहरण। इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से या उससे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है। पहले जो है पश्चिमी घाट में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है, ये सही है। और जो है आपका ऑप्शन 3 में जो दिया गया है उत्तर पूर्व के उप हिमालय क्षेत्र में और जो है मेघालय की पहाड़ी में। इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एमोनियक्स किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सा है, तो ये आपका लाल मृदा है, और सबसे अधिक क्षेत्र में जो है विस्तृत है आपका जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो एक तरफ जो है सिंचाई दिया हुआ है परियोजना, दूसरा तरफ नदी दिया हुआ है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो आपका सतलज नदी पर है, अष्टमुदी जो है आपका ये चंद्रा पर है, उसके बाद जो है भागीरथी जो है टेहरी जो आपका भागीरथी नदी पर है, और गोहाना जो है आपका महानदी पर है। इस प्रकार आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लो अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जावर। और सभी जो है लो अयस्क के लिए जो है प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़, बेलेडीला और जो है अनंतपुर। जावर जो है जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र जो है लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रेणुकूट। रेणुकूट जो है एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सूची 1 को जो है कौन कौन सा जो है इसमें से निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसको देख लेना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका जो है 1 और 2 जो है सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। तो NW1 जो है इलाहाबाद, ये सही है, और जो है NW4 जो है कांकीनारा और जो है पुदुचेरी किनारे, ये दोनों सही है 3 और 4। और जो है गलत हमको ढूंढना था, तो गलत आपका 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो इसका सही आंसर जो है आपका 36 नंबर का 1, 2 और 3 तीनों सही है, 4 नंबर गलत है। तो इसको देख लेते हैं। 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, ये संघीय व्यवस्था का जो है महत्वपूर्ण विशेषता है, और जो कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। और संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, तो आपका जो है ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। ये जो है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो है
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। भीमराव अम्बेडकर गलत दिया हुआ है, जो सही है देख लेते हैं। संघ संविधान जो है जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। प्रांतीय संविधान समिति जो है ये भी वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और जो है कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, के.एम. जोशी, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उसके निर्माण क्रम के अनुसार जो है स्थापित करना है। तो मतलब पहले क्या, कौन सा राज्य का स्थापना सबसे पहले हुआ था, तो उसको जो है एक अरेंज वे में लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहले आपका असम का राज्य का स्थापना हुआ था, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश का 1971 में, फिर उसके बाद मणिपुर का, फिर मिजोरम का। इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है मूल अधिकार नहीं है। केवल 2 जो है ये मूल अधिकार नहीं है। जो मूल अधिकार है देख लेते हैं। शिक्षा पाने का अधिकार मूल अधिकार है। संगम बनाने का अधिकार ये भी है। और उसके बाद कोई वृत्ति करने का अधिकार ये भी सही है। आपका जो है केवल जो है 2 जो है मूल अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है 2 और 3 सही है। देख लेते हैं। 2 में दिया हुआ है भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, ये सही है। और जो 3 में दिया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी सही है। 2 और 3 सही है। आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृतियों का निर्वहन करने हेतु बंद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पुच्छी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो मदन मोहन पुच्छी के नेतृत्व में जो है 2007 में जो है इसका गठन किया गया था। और ये जो है केंद्र राज्य से जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, मतलब सम्मिलित नहीं है संघ सूची में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भूमि जो है राज्य सूची का विषय है। बाकी बात जो है आपका संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, वायु सेवा और प्रतिरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो ये सरकारिया आयोग के सिफारिश पे किया गया था। और सरकारिया आयोग का गठन पूछा जाता है तो 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। और इसने अपना रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में पेश किया था, 1600 पृष्ठ वाला। और इसका भी संबंध जो है केंद्र और राज्य के बीच से संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है किस दिन प्रवृत्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन संपन्न करवाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन बी, राज्य निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये 26 जनवरी जो है 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है दोनों सही नहीं है, ना एक सही है ना 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपका केवल 2 सही है। देख लेते हैं। भारत के संविधान के 99वां संविधान संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने जो है अभी खंडित
कर दिया क्योंकि यह जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो जाता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पच्छन बेरोजगारी का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना जो है पच्छन बेरोजगारी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा देते समय बैंक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो एक नंबर में दिया है आपका पौधों में जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव जो है नहीं होता है, ये सही है आपका। और 2 में दिया हुआ है पौधे में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रण पदार्थ कहते हैं, ये भी सही है आपका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका जो है निम्न युग्म पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है केवल एक सही है, मेलेकाइट जो है ये तांबा का जो है अयस्क है, और जो है सिडेराइट ये लोहा का है, और केलेमाइन जो है ये निकेल का नहीं है, ये जिंक का है। सिडेराइट आपका लोहा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका एक अग्निशामक 58 नंबर देखिए, एक अग्निशामक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुयात मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाइयाँ होती है, इसे न्यूटन के किस गति द्वारा जो है समझाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधे में पानी की आपूर्ति जो है किस क्रिया द्वारा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रासरण विधि द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो है कोई नहीं सही है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 100 kg वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, तो रोकने हेतु बल लगाया गया बल का मान होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 400 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर आपका 2 और 3 है सही। मांस तथा लीवर वेट ऐसे पौधे हैं जिसमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है, ये सही है। और जो 3 नंबर में दिया है विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। इस प्रकार आपका 2 और 3 सही है। देख लीजिए आपका ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज जो है प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें जो है विसरित हो जाती है, इस प्रभाव को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन बी जो है टिंडल प्रभाव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और जो है तीनों सही है। तो देख लेते हैं, किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, ये सही है। 2 में दिया हुआ आपको द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के पल्लवन तैरने करने के
लिए वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। और तीसरा में दिया हुआ आपका द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। इस प्रकार आपका डी सही हो जाएगा, 1, 2, तीनों। नेक्स्ट आपका मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो जो गलत है उसको ढूंढना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है ये सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, यह मिसाइल जो है कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है। सी में आपका दिया हुआ है यह मिसाइल जो है 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। और तीसरा जो आपका डी में जो दिया हुआ है यह मिसाइल जो है लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका 66 नंबर, जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को जो है किस पर्यावविद ने विकसित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नॉर्मन मायर्स ने। जैव विविधता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से नेक्स्ट है आपका धातु को संरक्षण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियां कौन सी उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं, यसद लेपन ये सही है, धातु पर जो है पेंट ग्रीज लगाकर ये भी सही है, और मिश्र धातु में परिवर्तन करके ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है आपका प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, मतलब लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर है आपका विटामिन B6। इससे आपका निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार का इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोलस्का। कॉकरोच में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर का क्वेश्चन का देखिए कि रासायनिक तत्वों की आवर्ती सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं, जो है आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर जो है धातु का गुण जो है कमी आता है, ये सही है। उसके बाद आपका ऑप्शन सी में जो दिया गया है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित होती है, ये भी सही है। और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। छोटी जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, आपको इस पर निकालना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार बर्फ के टुकड़े का आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है, यही सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है, कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है 2 और 3 सही है। अग्निशामकों में पाक सोडा, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। इस प्रकार आपका जो है बी सही हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। 78 का जो है ऑप्शन 3 और 4 सही है आपका, 3 और 4 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 3 और 4। नेक्स्ट है एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ। दंपत्ति में एक का रुधिर वर्ग जो है AB है और दूसरे का जो है O है। तीसरे पुत्र के रुधिर वर्ग A और दूसरे का जो है B और तीसरे का O है। गोद लिए गए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, O। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। एल्युमिनियम लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम में लोहे के अपेक्षा बहुत कम संक्षारित मतलब जंग लगना होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है आपका जो है ऑप्शन बी सही है। ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का जो है प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 60 वाट के बल्ब जो है वो न्यूनतम प्रतिरोध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तक जो कि कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी दृढ़ उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम डाई हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 7 होगा, जो कि उदासीन होता है। 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 kg द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, तो डोरी अधिक से अधिक 400 kg WT संभाल सकती है, तो पिंड का महत्तम चाल कितना होगा जिससे रस्सी ना टूटे? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 200 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका स्पेसशिप 1 क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी प्रथम निजी अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी जो है US जो है नोवाक जोकोविच है, ये गलत है। 2022 का प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में जो है ये US जो है नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता है। जो सही है देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका राफेल नडाल जीता है। फ्रेंच ओपन ये भी राफेल नडाल ने जीता है और विंबलडन ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। गलत था आपका डी। नेक्स्ट है आपका 20वां एशियाई खेल विश्व 26 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए सही है, नागोया में। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी जो है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM विकसित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सैमसंग। नेक्स्ट है बास्टिल दिवस जो है कब मनाया जाता है? बास्टिल दिवस नेक्स्ट है आपका किसने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स
DRAM विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी है, सही है, सैमसंग। नेक्स्ट है बास्टिल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 14 जुलाई को। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही है, 22 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए भुवनेश्वर कुमार। नेक्स्ट है आपका एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है गलत है। फ्रेंच ग्रैंड पिक जो है ये चार्ल्स लेक्लर है, ये गलत है। और जो है बेल्जियम ग्रांड पिक जो है मैक्स वर्स्टेपन से सही है। उसके बाद हो गया ऑस्ट्रियन ग्रैंड पिक्स जो है ये चार्ल्स लेक्लर, ये सही है, लेक्लर ये सही है। उसके बाद डच ग्रांड पिक जो है मैक्स वर्स्टेपन, ये भी सही है, आपका बी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विश्व साहित्य पुरस्कार, नेक्स्ट है आपका विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सही होगा अरुण कुमार झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्वेश्चन देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से संबंधित किसका मिलान जो है गलत है? तो ऑप्शन ए वाला गलत है, ऑप्शन बी में जो दिया है सही है। भौतिक विज्ञान जो है डॉक्टर कनक साहा, ये सही है। रसायन विज्ञान जो है डॉक्टर कनिक्स विश्वास, ये भी सही है। उसके बाद जो है और जो है इसी में है रसायन विज्ञान में डॉक्टर टी गोविंद राजू, ये भी सही है। इंजीनियरिंग विभाग जो है डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, ये भी सही है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए एक्सपेट इनसाइड रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 36वां। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 17वां G20 जो है सम्मेलन विश्व 22 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। और 2023 में जो है अपना देश भारत में आयोजित किया जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।